यह जो विचारशील लोग मननशील लोग हैं वो जब इसमें जब आते हैं तो विचार से विचार बढ़ेगा, महापुरुषों को देखेंगे, उनका तौर तरीका हमें ठीक से समझ में आएगा। इतने लोग नहीं करते, हाँ ओके। लेकिन न हो तब भी सबसे अच्छा मानो, हम न हो ये तो स्वाभाविक चित्र जी 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 जी। एक बार की बात है, हमारे साथ एक साधु रहते थे। उनको मिर्च खाने की बड़ी आदत थी। मैंने कहा कि मिर्च में क्या रखा है, यह कौन सा सुख देने वाला विषय है, इसको छोड़ दो। तो हमारे कहने से उन्होंने 5-10 दिन तो छोड़ दिया और फिर बोले कि हमको तो इसके बिना भोजन का स्वाद ही नहीं आता, हम नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा कि अच्छा मांगो मत, कोई अपने आप दे दिया तो अपने आप दे दिया करे तो खा लिया करो। तो उन्होंने नर्मदा जी का जल हाथ में लेकर के संकल्प किया कि अब हम लाल मिर्च कभी नहीं खाएंगे, अगर भोजन में अपने आप मिल गया तो खा लेंगे। थोड़े दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन पुनः मांग करके वे खाने लगे। तो अब बताइए कि उस लाल मिर्च में कौन सी पौष्टिक वस्तु रखी है। वैसे उन्होंने तो उसका नाम सी विटामिन रखा था। सी सी करते थे इसे, सी विटामिन। किसी ने पूछा कि इसका नाम सी विटामिन कैसे, तो बोले कि इसको खाने से आदमी सी करता है, इसलिए इसका नाम विटामिन सी है। विटामिन पहले का तो सी बाद में सी है नहीं नहीं, सी विटामिन है। हाँ समझा भी तो दिए, वो समझा दे रहे हैं ना। विटामिन सी हमन तो बात है, लेकिन जो कहला सी विटामिन है एकदम ठीक करा, सी सी करने से सी विटामिन हो गया। सब तो व्यंग है बात। नारायण जब मन का संकल्प बिल्कुल भी गया पूरी व्यक्ति क्या होते नहीं सकते। बहुत लोग ये सही है ना, हरी मिर्च वगैरह से दिनाई दिया है तो उनको करना ही चाहिए। कई लोग तो कई कई के खा जाते हैं, अपना अपना स्वभाव है, रजोगुण प्रधान होता है। हाँ हाँ। तो नारायण जब गुण का ध्यान करते हैं कि इसमें बड़ा मज़ा है, इसमें बड़ा स्वाद है, तो उस चीज़ की ऐसी आदत पड़ जाती है कि मनुष्य बारंबार चाहता है और मना करने पर भी उसको नहीं छोड़ सकता। अब दूसरे की दृष्टि में तो मिर्च बहुत ख़राब चीज़ है, उसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये गर्म मसाले जो हम लोग खाते हैं कितने सुखद लगते हैं, और जो हिमालय में साधक योगाभ्यास करते हैं उनके लिए बड़े हानिकारक हैं। मिठाई हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और जिन लोगों को मीठा खाने का अभ्यास ही नहीं है, खाने पर उनका मुंह खराब हो जाता है। तो असल में यह जो संसार में प्रियता पैदा होती है कि यह चीज़ प्यारी है, यह गुण का ध्यान करने से ही होती है। तो क्यों इन चीज़ों में गुण का ध्यान आप करते हैं? ईश्वर में गुण का ध्यान करिए ना। देखिए प्यार कहाँ आता है? जिसकी आप बार बार याद करेंगे। प्यार कहाँ आता है? जिसका बार बार आप याद जिसको करेंगे, जो काम बार बार करेंगे उसमें प्यार आ जाएगा। वह तो अभ्यास से आता है, अतः गुण के ध्यान से ही कामना होती है। अब यह जो कामना है, अगर ध्यान में समझदारी हो
तो मनुष्य इसके रहते भी इससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन दुर्मते दुःसह स्यात्, यदि बुद्धि कहीं उल्टी हुई कि अब तो हम कामना पूरी करके ही सुखी होंगे, तो उसके लिए तो यह कामना का वेग असह्य हो जाता है। गीता ने कह दिया है कि जो कामना के वेग को सह ले वही योगी है, वही सुखी है। जो कामना के वेग को सह ले। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। लेकिन यदि दुर्मति होवे तो उसके लिए यह गुण चिंतन से उत्पन्न काम असह्य है। यदि मनुष्य दुर्मति होवे, कामना का मूल ही यही है कि जब आप सोचते हैं कि अमुक आदमी में बहुत गुण है, इस भोजन में बहुत गुण है, तो गुण 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 सोचते सोचते उसके मन में चाह आ जाएगी। करोति काम वशगः कर्माण्य विजितेन्द्रियः दुःखोदर्काणि संपश्यन् रजो वेग विमोहितः। यह भी 13वें का ही है। करोतु काम वशगः कर्माण्य विजितेन्द्रियः दुःखो विजितेन्द्रियः। हाँ, विजितेन्द्रियः कर्माण्यः। हाँ, कर्माण्य विजितेन्द्रियः। कर्माण्य विजितेन्द्रियः। कर्माण्य विजितेन्द्रियः दुःखोदर्काणि संपश्यन् रजो वेग विमोहितः।